नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी प्रसन्नतापूर्वक कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपके लिए जो हमने चैप्टर कल स्टार्ट किया था दोस्तों, कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, है ना, कौन सा मिश्रण, एलिगेशन, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ। बड़े ही सुंदर सुंदर, बड़े ही अच्छे अच्छे, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी मिस ना करें और बिल्कुल ध्यान से करिएगा दोस्तों क्लास को, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने आज के नए सेशन की तरफ बिना टाइम को गंवाएं, ठीक है। तो चलो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे उन्हें हमें करना है। ओके, तो देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना। एक मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाला जाए तो अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो बताइए उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। नए मिश्रण की पूछी है दोस्तों, ठीक है, नए मिश्रण की मात्रा कितनी है। चलो कोई बात नहीं, जो पुराना मिश्रण है उसी में बस 5 और प्लस कर देना है, नया मिश्रण आ जाएगा। देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, है ना। तो इसीलिए जो पुराना मिश्रण है उसे निकाल लीजिए आप कितने लीटर है, ठीक है, और उसमें 5 और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नया मिश्रण, ठीक है। तो चलते हैं, देखना इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अम्ल तथा पानी का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। अम्ल तथा पानी का अनुपात, ये A फॉर अम्ल और W फॉर वाटर, ठीक है। क्या दिया है दोस्तों, 1:3 दिया हुआ है ना। अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। तो आप भी जानते हो कि अनुपात हटा करके हम क्या लगाते हैं, कोई वेरिएबल लगाते हैं, मतलब x लगा लीजिए, y लगा लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, है ना, बट लगाना जरूर है कुछ ना कुछ। तो अब मैंने अनुपात हटा दिया है तो अब इनके साथ x लगा, ये दोस्तों 1x हो गया है और ये 3x हो गया है, ठीक है। अब 1x को आप भी जानते हो, 1 लिखने से क्या फायदा है, केवल x रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है x और ये कितना हो गया है, 3x, ठीक है। तो इसका मतलब कोई मिश्रण है ना, उसमें अम्ल कितना है हमारा, x लीटर, और वाटर कितना है, 3x लीटर। आगे चलिए, फिर क्या कहा है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, जो ये मिश्रण था इसी में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 हो जाएगा, है ना। तो बताइए नए मिश्रण की मात्रा कितनी है। अब देखो, पहले अम्ल कितना था दोस्तों, x, ठीक है। अब कितना और डाल दिया है, x+5, मतलब 5 और डाल दिया है ना। तो अब नया मिश्रण कितना, ये नया अम्ल कितना हो गया है, x+5। लेकिन वाटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए वाटर को हम क्या रखेंगे, बिल्कुल सेम, जितना पहले था उतना ही अभी रखना है। ओके, अम्ल 5 लीटर मिलाया तो इसलिए अम्ल की मात्रा क्या होगी, x+5, वाटर 3x है ना। अब इन दोनों का, अम्ल और वाटर का रेशो क्या हो जाता है, अब 1:2। तो बराबर में क्या कर देते हैं, 1/2। अब तिरछी गुना कर लीजिए तो क्या हो गया है यहाँ 3x, और बराबर में क्या हो गया है 2x + 10, है ना। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों हमारी, 10। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 10, ठीक है। तो अब हमें नए मिश्रण की मात्रा बतानी है ना। अब देखना पुराना मिश्रण क्या था दोस्तों, पुराना मिश्रण ये जो है ना, अगर इसी को प्लस कर दें, है ना, तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर दिया, x और 3x 4x हो गया है। ये तो हमारा पुराना मिश्रण है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन के, जो पुराना मिश्रण है उसकी मात्रा निकाल के बस उसी में 5 प्लस कर देना है, ठीक है। इसमें 5 प्लस और कर देते हैं, ठीक है। तो अब x का मान कितना है, 10, तो यहाँ 10 रखिए, 4 × 10 + 5, है ना। 10 4 जा 40 और 5 45। इसका मतलब जो हमारा न्यू मिक्सचर है या न्यू एलिगेशन है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी दोस्तों, 45 लीटर मिलीलीटर, जो आपकी
इच्छा हो, लीटर ही होगा क्योंकि यहाँ लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे होना था ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके समझ आ गया है, इतना तो हम जानते हैं क्योंकि आपका जो स्तर है दोस्तों उसका लेवल बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल व पानी के 1 लीटर मिश्रण में, ठीक है, एल्कोहल और पानी दोनों का कितना मिश्रण है? 1 लीटर, है ना। चलिए, जिसमें 30% पानी है। अब आप मेरी बात समझिएगा, है ना। एल्कोहल और वाटर, ये ले लिया है दोस्तों हमने एल्कोहल, और ये ले लिया है वाटर, है ना। अब इन दोनों का मिश्रण है कितना दोस्तों? 1 लीटर है, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब इन दोनों की मात्रा मिलाकर के कितनी है? 1000 मिलीलीटर, जिसमें से 30% क्या है? हमारा वाटर है। अब 1000 का 30% क्या होता है? 300, है ना। तो इसका मतलब 300 ml क्या है? हमारा वाटर, और बचा कितना? 700 ml क्या है? हमारा एल्कोहल। ठीक है, कोई मिश्रण है जिसमें 1 लीटर मिश्रण है ना। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, जिसमें अम्ल भी है और वाटर भी है। अम्ल कितना है? 70%, और वाटर कितना है? 30%। तो 1000 का 70% 700 होता है, और 1000 का 30% क्या होता है दोस्तों? 300। ठीक है, ऐसे आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत क्या हो जाए दोस्तों? 15% हो जाए। ठीक है, ये मिश्रण है फिलहाल, है ना। कितना मिश्रण है? 1000 मिलीलीटर है, मतलब 1 लीटर है। अब ये कह रहा है इसी मिश्रण में और कितना अम्ल डाला जाए ताकि जो पानी की मात्रा है वो 15% रह जाए। फिलहाल पानी कितना था दोस्तों हमारा? ठीक है, फिलहाल पानी कितना था? 30%। ठीक है, और ये एल्कोहल कितना था? 70%। समझे। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि इसमें कितना एल्कोहल और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा घट के 30% हो जाए। ठीक है, अच्छा, वैसे पानी फिलहाल कितने परसेंट है दोस्तों? हमारा 30% है, और करना कितना है? 15%, मतलब आधा कर देना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब सीधा सीधा क्या करना है, बस आप ये देख लीजिए कि ये जो 300 है, ठीक है, ये जो 300 है ना, ये क्या है? 30% है ना। और अब भी जो मिश्रण है इसमें जो अम्ल अब भी क्या मिलाया है? अम्ल मिलाया है, पानी अब भी नहीं मिलाया है। इसमें पानी उतना ही है जितना पहले था, बस अम्ल की मात्रा बढ़ा दी है ना। तो जब अम्ल की मात्रा बढ़ा दी गई है तो फिर पानी की मात्रा तो घट जाएगी, जबकि पानी की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी परसेंट जो है वो घट जाएगी, है ना। चलो, अब हमें ये निकालना है कि ये 300 जो है, पानी आज भी 300 है, पानी बाद में भी 300 ही रहना चाहिए। ठीक है, अम्ल मिलाने के बाद भी पानी की मात्रा 300 ही रहेगी, लेकिन जो परसेंट है, प्रतिशत था, वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना। तो अब एक ये निकाल लीजिए कि जो 300 है ये 15% कौन सी संख्या का 300, कौन सी संख्या का 15% 300 होता है। बस आप इस बात का पता लगा लीजिए, फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। जो 300 है वो किसका 15% है? मान लेते हैं x का 15% बराबर कितना है? 300। तो 15 से कितनी बार जाएगा? 20 बार, है ना। तो x बराबर क्या होगा? इसमें 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2000। इसका मतलब मैंने ये निकाला था कि किसका 15% 300 है, तो 2000 का 15% क्या है? 300, है ना। 2000 का 15% 300 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसमें अम्ल जो है, इसमें कितना अम्ल और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा क्या रह जाए? 15%। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कितना अल्कोहल और मिलाना पड़ेगा दोस्तों? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इतना मिलाना पड़ेगा। ओके, ऐसे ये समझे, है ना। तो 1000 मिलीलीटर जब एल्कोहल आप मिलाओगे तो उसमें फिर जो है ये वाटर है, इसकी मात्रा घट करके कितनी रह जाएगी? 15% रह जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है? 1000 मिलीलीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या है? करेक्ट। ठीक है, और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? इसका ऑप्शन है 45। ठीक है, इसका डी आंसर है 45 करेक्ट। क्लियर।
तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और उम्मीद है कि आपने इन दोनों को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया तो घोल में जल का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये बताना है हमें क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या है दोस्तों, घोल है। घोल किस किस का है, उसमें एक तो एल्कोहल है और दूसरा फिर क्या होगा, उसमें जल होगा। ठीक है, ओके। यहां देखिए आप, ये रहा दोस्तों हमारा घोल। ठीक है, इस घोल में दो चीजें हैं, एक तो एल्कोहल है और एक क्या है, वाटर। ठीक है, ध्यान से समझना, है ना। एक घोल है, किस किस का घोल है, आप जानते हो कि जो घोल वर्ड है ये अपने आप में क्या है, ये ऑलरेडी अपने आप में मिक्सचर है। ठीक है, घोल का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, तो कभी भी घोल में कोई एक चीज तो हो नहीं सकती, इसका मतलब घोल में एक से अधिक चीजें हैं, तभी उसे हम क्या बोल रहे हैं, घोल बोल रहे हैं। ठीक है, अब घोल जो होता है वो लिक्विड में होता है ना, और जो मिश्रण होता है वो लिक्विड में भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, बट घोल जो होता है वो ऑलवेज लिक्विड में होगा। तो इसका मतलब ये घोल जो है यहाँ, है ना, ये किस किस का घोल है, एल्कोहल का और वाटर का, है ना। अच्छा, कितने लीटर घोल है दोस्तों, 6 लीटर घोल है ना। कितने लीटर घोल है, 6 लीटर, जिसमें कि एल्कोहल भी है और वाटर भी है। अब देखना 30% एल्कोहल, एल्कोहल कितना है, 30%। ठीक है, चलो एल्कोहल है हमारा 30%, तो इसका मतलब बाकी जो है वो क्या है, वाटर है। तो फिर कितना बचता है वाटर दोस्तों हमारा, 70%। ओके। टोटल घोल 6 लीटर है, जिसमें कि दो चीजें हैं, एक तो एल्कोहल और एक वाटर। एल्कोहल कितना है, 30%। वाटर नहीं दिया है कितने परसेंट है, बस ये दिया है कि एल्कोहल 30% है। अब ये बात तो आप भी जानते हो, ठीक है, कि घोल में केवल दो ही चीजें हैं, एल्कोहल और वाटर, और एल्कोहल 30% है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, तो बचा कितना, 70%, ये वाटर है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100%। ठीक है, चलिएगा आगे फिर क्या कहा है कि 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया गया, इसमें 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया गया है, तो घोल में जल का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलो अब एल्कोहल 30% है, तो निकालते हैं दोस्तों 6 का 30% कितना आता है। ठीक है, 6 का 30%, 6 का 30%, ठीक है, कितना आएगा, 6 तिया 18/10, है ना, मतलब क्या आ गया, 1.8। ठीक है, क्या आ गया है, 1.8। अब 6 लीटर में से 1.8 जो है वो क्या है, एल्कोहल है, तो बाकी जो है वो क्या है, वाटर। तो वाटर कितना है दोस्तों, तो 6 में से ये घटा दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.2। ठीक है, 4.2, है ना, क्योंकि 2 यहाँ हम जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये 1.8 लीटर घोल है और 4.2 लीटर क्या है, जल है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि इसमें शुद्ध एल्कोहल मिला दिया गया है, कितना लीटर, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया गया है, तो जल की मात्रा कितने % बची है। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ कितना था एल्कोहल, 1.8। अब इसमें 1 लीटर एल्कोहल और मिला दिया गया है, तो कितना एल्कोहल हो गया है, 2.8 लीटर एल्कोहल हो गया है। ठीक है, 2.8 लीटर एल्कोहल हो गया है ना। अच्छा, और घोल की मात्रा कितनी हो चुकी है दोस्तों हमारी, अब घोल की मात्रा हो चुकी है 7 लीटर, है ना। एल्कोहल कितना हो चुका है, 2.8 लीटर, और घोल की मात्रा कितनी हो चुकी है, 7 लीटर। तो अब हमें ये बताना है कि जो जल है वो कितने % है। जल की मात्रा तो अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, 4.2। पहले भी 4.2 थी, अब भी 4.2 है। ठीक है, लेकिन पहले घोल 6 लीटर था, तो इसीलिए वाटर 70% था। ठीक है, लेकिन अब घोल 7 लीटर है, तो वाटर कितने % होगा, ये बताना है। ठीक है, तो 4.2 जो है, हमें फाइनली क्या बताना है कि जो 4.2 है वो 7 का कितने % है। ठीक है,
चलो रख दीजिए इधर। तो वाटर के बारे में बताना है हमें। वाटर कितना है 4.2 अपोन में क्या है 7, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है। चलो जी, पॉइंट खत्म करने के बाद नीचे क्या आ जाएगा 10, है ना। एक जीरो यहाँ कैंसिल, 7 से कितनी बार 6 बार, और 6 ढाई क्या हो जाएगा दोस्तों 60। तो इसका मतलब अब जो नया मिश्रण है, जो नया घोल है, उसमें जो वाटर है वो कितने परसेंट है 60% है। पहले कितना था 70% और अब कितना है 60%। क्लियर, समझ आ गया है आपके? ठीक है, तो बताइए हमें ऑप्शन कौन सा सही कर दें हम। ठीक है, ऑप्शन सी कर देते हैं सही, है ना। ऐसे करना था। ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मतलब एग्जाम में ज़्यादातर इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझें, ठीक है, और नोट जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात 5:3:2 है। ठीक है, कोई क्या है मिक्सचर है। क्या है कोई मिक्सचर, उसमें 3 चीज हैं, एक तो तांबा, एक जस्ता और एक निकेल। ठीक है, और उन तीनों का रेशो क्या है दोस्तों 5:3:2 है। ठीक है, अच्छा क्या कहा गया है आगे, उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, ठीक है, 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज्यादा डालना होगा, ये कहा है। अब क्वेश्चन का मोरल समझना दोस्तों, क्वेश्चन का मोरल क्या है, ठीक है, और हमारा मोरल क्या है बताने का, है ना। देखो ये जो 100 किलोग्राम दिया हुआ है ना, ये मिश्र धातु, ये तो टोटल क्या है, ये टोटल मिश्र धातु है। ठीक है, ये टोटल मिश्र धातु है जिसमें तांबा, जस्ता, निकेल का अनुपात 5:3:2 है, और यही रेशो में क्या बनाना है 5:3:3। तो कितना निकेल और हमें मिलाना पड़ेगा, ये बताना है बस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, देखो है ना, तांबे की मात्रा कितनी है। ठीक है, अब ये बताइए टोटल मिश्र धातु कितनी थी 100 किलोग्राम, उसमें 3 धातु थी, कौन कौन सी, तांबा, जस्ता, निकेल। इन तीनों का अनुपात क्या है 5:3:2। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, ठीक है, देखो एक बात समझो यहाँ, है ना, इन सब का रेशो ले लीजिए, 5 और 3 8, 8 और 2 10। इसका मतलब 10 किसके बराबर है, 10 किसके बराबर है 100 के बराबर है। ठीक है, 10 किसके बराबर है 100 के, तो एक किसके बराबर होगा 10 के। ठीक है, एक किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब एक एक चीज बताता रहे, अब देखना तांबा क्या हो जाएगा, तांबा, क्योंकि तांबा कितना था 5, अब एक जो है 10 के बराबर है, तो 5 ढाई क्या कर देंगे 50। ठीक है, तांबा, उसके बाद जस्ता, है ना, जस्ता कितना है दोस्तों 3, तो 3 ढाई क्या हो जाएगा 30, और उसके बाद निकेल, है ना, निकेल, ये कितना है हमारा निकेल 2, और यहाँ ये कितना है 10, तो 2 ढाई क्या हो जाएगा 20। सही है ना। ये है, तो जो हमारा 100 किलोग्राम मिश्र धातु थी, जो हमारी 100 किलोग्राम मिश्र धातु थी, उसमें हमारा तांबा 50 किलोग्राम है, जस्ता 30 किलोग्राम है, और निकेल 20 किलोग्राम है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब ये रेशो, और ये रेशो क्या था 5:3:2, लेकिन ये रेशो हमें करना क्या है 5:3:3 का रेशो करना है, ये 5:3:3। तो फिर बताइए निकेल कितना और मिलाना पड़ेगा। अब मेरी बात समझना, देखो यहाँ तांबा कितना है ना, तांबा कितना है 50, है ना, और जस्ता कितना है 30, और निकेल कितना है 20, ये है। ठीक है, यहाँ तांबा 50 है, जस्ता 30 है, और निकेल 20 है। अब इनका रेशो निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों 5:3:2 ही आएगा, ये वाला। लेकिन ये रेशो हमें क्या बनाना है 5:3:3 का रेशो बनाना है हमें ये। ठीक है, 5:3:3 का रेशो। तो बताइए निकेल में कितनी मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, देखो 5:3:3 करना है, तो अगर मैं एक जीरो को कैंसिल कर दूं तो 5:3, ये तो बिल्कुल सही है। तांबा और जस्ता तो बिल्कुल सही मात्रा में है, इनका कुछ नहीं करना है, ना ही ये कम करने हैं और ना ही ये बढ़ाने हैं। ठीक है, जो भी करना है बस निकेल के साथ करना है, और निकेल के भी साथ क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है निकेल को भी बढ़ाना है, निकेल की मात्रा, है ना।
यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों, 3 है ना। तो खुद ही सोचिए आप, यहाँ 20 है, अगर यहाँ 30 होता, अगर यहाँ 30 होता तो रेशो क्या बन जाता दोस्तों, 5 3 3। और फिलहाल क्या है 20, होना क्या चाहिए 30। इसका मतलब निकेल की मात्रा कितनी बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, 10 और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके 30 होगा। और फिर इन तीनों का रेशो जब निकालेंगे हम, है ना, तो क्या आ जाएगा 5 3 3। ठीक है, 5 3 3। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 10। इसका मतलब इस मिश्र धातु में 10 किलोग्राम निकिल और मिलानी पड़ेगी हमें, तभी जाकर के इनका रेशो 5 3 3 होगा। क्लियर। तो बताइए फटाफट कौन सा आंसर करेक्ट कर दें दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपने बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर हैं। ठीक है, पात्र माने होता है बर्तन, कोई भी पोट, है ना। तो कोई बर्तन है, उसमें घोल है। अब अगर घोल है तो इसका मतलब उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, तभी उसे घोल बोला गया है। ठीक है, और इसमें कितने कितने लीटर का घोल है दोस्तों, 60 लीटर का घोल है। देखो ये हो गया है हमारा पात्र। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा घोल है। क्या है, घोल। कितने लीटर का है दोस्तों, 60 लीटर का घोल है। इसमें दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, अम्ल और जल, है ना। इसमें दो चीज़ें हैं, अम्ल एसिड और वाटर, है ना। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, प्यार से, बिल्कुल तरीके में। ठीक है, कंसेप्चुअल। तो ये हमारा क्या है, कोई बर्तन है जिसमें घोल है 60 लीटर का, और इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक तो एसिड है और एक वाटर है, मतलब अम्ल और वाटर। आगे चलिए, जिसमें 80% अम्ल है। जो अम्ल है एसिड वो कितना है, 80%। ठीक है, जो एसिड है वो कितना है, 80%। इसका मतलब वाटर कितना बचा फिर, 20%। जब एसिड 80% है तो अब क्वेश्चन में इन्हें ये देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि वाटर कितना होगा, ये तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है और उसमें ये 60 लीटर का घोल है, इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, अम्ल और वाटर, और अम्ल 80% है तो इसका मतलब वाटर 20% है। ठीक है, चलिएगा आगे। उसमें कितना जल और मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। ठीक है, चलिए अभी एसिड कितना है, 80%। पहले निकाल लेते हैं कि 60 का 80% कितना होता है। 60 का 80%, इसका मतलब 48 लीटर, है ना। 60 में से 48 लीटर क्या है, अम्ल। तो बचा कितना दोस्तों फिर, ठीक है 12। कितना बचा, 12। इसका मतलब 12 लीटर जो है वो क्या है, पानी है, जल है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पर। ये कहा है उसमें कितना जल और मिलाया जाए। फिलहाल जल कितना है, 12। अब क्वेश्चन में बोला गया है कितना जल और मिलाया जाए ताकि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। ठीक है, 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। फिलहाल जो अम्ल है वो कितना है दोस्तों, 80%। तो अब हमें इसमें इतना जल मिलाना है ताकि ये अम्ल की मात्रा घट के कितनी रह जाए, 60%। ठीक है, चलिए फिलहाल कितना है अम्ल, लेकिन हमारा 80%, और वैसे कितना है 48 लीटर। ठीक है, कितना है 48 लीटर। फिलहाल हमारा जो अम्ल है वो 48 लीटर है और इसमें जल मिला दिया तो अम्ल तो अब भी 48 ही रहना है। ठीक है भाई, इसमें केवल जल ही तो मिलाने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, अम्ल तो उतना ही रखना है जितना पहले था। तो पहले भी 48 था अम्ल, अब भी 48 ही होगा, लेकिन पहले 48 था लेकिन घोल कितना था, 60, इसलिए उसके हिसाब से कितने परसेंट बैठ रहा था, 60%। लेकिन अब जो है अभी भी अम्ल जो है वो 48 ही है, लेकिन घोल की मात्रा बढ़ रही है। अब जब घोल की मात्रा बढ़ रही है और अम्ल की मात्रा उतनी ही है तो इसका मतलब अम्ल की जो मात्रा है ना वो परसेंट में घट जाएगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये घोल जो है हमें कितना बना, ये अम्ल जो है इसकी मात्रा कितनी कर देनी है दोस्तों, 60% कर देनी है। तो बताना है कितना वाटर मिलाएं। ठीक है, अच्छा
अब ये निकाल लीजिए आप, अम्ल की मात्रा पहले 48 थी, अभी भी 48 ही रहनी है, बस ये 60% करनी है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 60% क्या होता है दोस्तों, 48, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 60% क्या होता है, 48, ठीक है। चलो मान लिया वो संख्या क्या है, x है, जिसका 60%, ठीक है, क्या होता है, 48। क्लियर। तो अब कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से कितनी बार, 8 बार, क्योंकि 6 अट्ठे 48 और 8 की 10 में क्या करी जाएगी, गुना, तो क्या हो जाएगा 80। इसका मतलब 80 का 60% 48 होता है, ठीक है। 80 का 60% 48 होता है। इसका मतलब ये है कि जो घोल है दोस्तों वो हमारा कितना होना चाहिए, 80 लीटर होना चाहिए। फिलहाल कितना है, 60 लीटर। तो इसका मतलब 20 लीटर मात्रा जो किसकी करनी पड़ेगी हमें, जल की, ठीक है। बस सीधा सीधा सिंपल फंडा है ना। भाई हमें पता है, हमें हमारे पास अम्ल 48 लीटर है और ये 80% था 60 का, लेकिन अब इसे 60% करना है। तो हमने पहले ये निकाला कि कौन सी संख्या का 60% 48 होता है। तो हमें पता चल गया है कि 80 का 60% 48 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब घोल की मात्रा अब कितनी बनानी है, हमें 80 बनानी है, ठीक है। अम्ल को छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या बचा, वाटर। इसका मतलब वाटर की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है। तो फिलहाल कितना घोल था, 60, और घोल की मात्रा 80 करनी है। तो उसमें जो 80 करने में जितनी भी कमी है वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, वो हमें जल बढ़ाना पड़ेगा। और फिलहाल जल कितना था हमारा, 12 लीटर। तो जल की मात्रा कितनी और बढ़ानी है हमें दोस्तों, 20 लीटर हमें और बढ़ानी है। क्या कहा है क्वेश्चन में, उसमें कितना जल और मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। तो उसमें दोस्तों 20 लीटर जल और मिलाना पड़ेगा, 20 लीटर, ठीक है, जल और मिलाना पड़ेगा। तब जाकर के जो ये अम्ल है इसकी मात्रा घट करके 60% बचेगी। क्लियर है, बताइए। क्या कोई डाउट तो नहीं है आपका, ठीक है, ओके, चलिएगा। समझ लेना। अगर एवरेज, ये क्या है, मिश्रण, अगर मिश्रण से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो जो हम बता रहे हैं इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। देखो एक मिश्र धातु है, ये रही दोस्तों मिश्र धातु, कितने ग्राम है, 400 ग्राम मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या है दोस्तों, जस्ता भी है और तांबा भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें जस्ता भी है और T4 तांबा मान लिया मैंने, ठीक है, या Cu बोल दो, ठीक है, कापर, कापर मानी तो होता है तांबा जो होता है, ठीक है, ऐसे Cu। तो ये जेड क्या है हमारा, जस्ता है, और Cu क्या है हमारा, तांबा है। किसके अनुपात में, 5:3 के अनुपात में है, दोनों 5:3 के अनुपात में है ना। तो ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो हमारा जस्ता आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जस्ता जो आएगा, ठीक है। पहले यहाँ आप एक काम करिए, एक की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो 5 और 3 क्या है, 8, और 8 किसके बराबर है, 400 के, ठीक है। 8 किसके बराबर है, 400 के। तो एक किसके बराबर होगी, 50 सॉरी, ठीक है। 8 400 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 50 के, ठीक है। चलिएगा, तो अब यहाँ 50 के बराबर है तो यहाँ 5 में 50 की गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया है, 250। इसका मतलब 250 ग्राम क्या था, जस्ता, और 3 में 50 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150। इसका मतलब 150 ग्राम क्या था हमारा, तांबा, ठीक है। कहने का मतलब जो पहले मिश्र धातु थी 400 ग्राम, उसमें जस्ता हमारा 250 ग्राम है और तांबा कितना है, 150 ग्राम है, ठीक। आगे चलिए, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, उस अनुपात को 5:4 करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अनुपात है फिलहाल क्या था, 5:3 था, है ना। अब ये करना कितना है दोस्तों, हमें 5:4, तो कितने ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, देखो 5:4 करना है, क्या करना है, 5:4, ठीक। तो फिलहाल हमारा जस्ता कितना है दोस्तों, फिलहाल हमारा जस्ता है 250, ठीक है।
हमें जस्ता और तांबे का रेशो लेना है। तो हमारा जस्ता जो है वो क्या है 250 है और तांबा कितना है 150 है। ठीक है, जस्ता 250 है और तांबा 150 है। ओके, अब तांबा कितना और मिलाया जाए ताकि इन दोनों का रेशो 5:4 हो जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ऊपर तो 5, मतलब अब ये तुम बताओ 250 जो है ये किस से 5 बार कटेगा? जो 250 है वो 5 से, मतलब 5 बार जो कटेगा किससे कटेगा? ठीक है, 50 से कटेगा दोस्तों। किससे कटेगा? 50 से, है ना? किससे कटेगा? 50 से। अब देखना 50 से 5 बार कट जाएगा, 50 पंजे 250। ठीक है, तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे क्या आना चाहिए दोस्तों? 4 आना चाहिए। ऊपर क्या आना चाहिए? 5 और नीचे क्या आना चाहिए? 4। क्लियर? अच्छा, तो 5 तो ऊपर आ रहा है। अगर मैं 50 का डिवाइड करता हूँ, कितने का डिवाइड करता हूँ? 50 का, क्योंकि 50 पंजे 250 होता है। अब मैथ के अकॉर्डिंग रूल ये है, अगर आपने ऊपर 50 का डिवाइड किया है न्यूमरेटर में, तो डेनोमिनेटर में भी 50 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डेनोमिनेटर में भी 50 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 पंजे 250 हो जाएगा, लेकिन 50 तिया 150 होगा, 3 आएगा, जबकि क्या आना चाहिए? 4। तो 4 कब आएगा दोस्तों? जब यहाँ 200 हो। कितना होना चाहिए? यहाँ 200 होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है 50 से कितनी बार कटेगा? वो 400 बार, 4 बार, क्योंकि 50 चौका 200। ठीक है, तो फिलहाल कितना है तांबा हमारा? 150। तो होना कितना है दोस्तों? ये 200। तो कितना तांबा और मिलाना पड़ेगा? 50 ग्राम तांबा हमें और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा रेशो क्या बनेगा दोस्तों? 5:4। देख लीजिए, है ना, ऐसे Z/CU। जेड मतलब वो तो 250 ही रखना है और इसे क्या कर देना है? 200। तो क्या हो जाएगा? 50 पंजे 50 चौका, क्या आ जाएगा रेशो? 5:4 का। ठीक है, तो कितना तांबा और मिलाना पड़ेगा हमें? 50 ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा। और यही हमारा क्या है दोस्तों? आंसर है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब हमें फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ऑप्शन डी क्या है हमारा? सही है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपने बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और आज का जो सेशन है आपने उसका एंजॉय किया होगा दोस्तों, बहुत सब कुछ अच्छे से समझा होगा। तो नोट जरूर कर लेना। हम अब भी देखना दोस्तों साइड में ही खड़े हैं। ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे और आसानी से नोट कर सको। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देना चाहेंगे, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, और आपका सिस्टम भी सही चलता रहे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो दोस्तों, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।